हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा 4 पार्ट में आएगा, मेरी नाक द्वारा शब्दोच्चारण। तो इस ऑडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, ठीक है। और इसके अलावा अगर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे अगर कुछ ऐसा है वीडियो डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार में ही इतना दमदार व भावनात्मक अनुभव मिलने पर हमने प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करने के लिए निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद अगले लगभग 9 माह तक मेरी जेरी प्रतिदिन अपनी विशाल सिर होने वाली कुर्सियों पर बैठकर शांत होकर सांस लेने या सुख एहसास करते हुए वर्ष 1985 यानी 1985 में थैंक यू गिविंग से ठीक पहले ध्यान करते हुए मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। मेरा सिर धीमे धीमे घूमने लगा। उस पृथ्वीकृत की अवस्था में रहस्यमयी संचार की यह अनुभूति बहुत आनंददायक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उड़ रही हूँ। वाह, हाउ वंडरफुल। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी सिवाय इसके कि मैं जानती थी कि यह मैं नहीं कर रही हूँ। यह बहुत ही सुखदायी एहसास था। आने वाला 2 या 3 दिनों तक हम जो भी ध्यान करते मेरा सिर ऐसे घूमने लगता। तीसरी दिन या उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर निथर नहीं झूम रहा था, बल्कि इसके साथ ही नाक से शब्द इस तरह झर रहे हैं जैसे कोई उन्हें चौक बोर्ड पर लिख रहा है। मैंने विस्मित होकर कहा, जेरी, मेरी नाक से अक्षर उच्चारित हो रहे हैं। मुझे कुछ अद्भुत घटने का सजग एहसास हो रहा है तथा कोई मेरे द्वारा बात करना चाहता है। मेरे पूरे शरीर में उत्साह की गहन तरंगें उठ रही है, अलग अलग फीलिंग हो रही। इससे पहले ही मुझे कभी भी अपने शरीर में ऐसी अद्भुत रोमांचिक लहरों की अनुभूति नहीं हुई थी। तब वे अक्षर आकार लेने लगे। मैं अब्राहम हूँ, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सहायता देने आया हूँ। मेरी जेरी अपनी नोटबुक ले आए और मेरी नाक से अटपटे ढंग से निकलते शब्दों को लिखने लगे। शब्द दर शब्द अब्राहम ने जेरी प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर दिया। कई बार ऐसा घंटों तक चलता रहा। अब्राहम से इस तरह संपर्क स्थापित होने से हम दोनों बहुत उत्साहित थे। अब्राहम ने टाइपिंग की शुरुआत की। यद्यपि यह संपर्क की बहुत ही धीमी अटपटी रीति थी, लेकिन जेरी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे। हम दोनों के लिए ही यह अनुभव आनंदित करने वाला। लगभग 2 महीने तक जेरी लगातार प्रश्नों पूछते रहे। अब्राहम मेरी नाक को निर्देशित कर तुरंत उनके उत्तर व्यक्त कर देते, जिसे जेरी लिख लेते। एक रात जब हम बिस्तर पर लेटे थे, अचानक मेरा हाथ उठा और उसने जेरी की छाती पर हल्के से थपथपी दी। मैं यह देखकर चकित रह गई। मैंने जेरी से कहा, यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ, संभवतः वही है। और तभी मेरे मन में टाइप करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। मैं टाइपराइटर के सामने बैठी और अपने हाथ उसके बोर्ड पर रख दिए। इस दौरान मेरा सिर लगातार झूल रहा था और मेरी नाक से हवा द्वारा शब्द निकल रहे थे। तभी मेरी उंगलियां टाइपराइटिंग के बोर्ड पर चलने लगी। वे इतनी तीव्रता से, सख्ती से चल रही थी कि इन्हें देखकर जेरी सचेत हो गए।
कि मेरी उंगलियों को चोटीले होने से बचाने के लिए वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वे इतनी तीव्रता से चल रही थी कि दिख ही नहीं रही थी कि, लेकिन इसमें भयभीत होने जैसा कुछ नहीं था। मेरी उंगलियों में शब्द को टाइप करने से पहले प्रत्येक कुंजी को कई बार छुआ और इसके बाद लगभग पूरे पेज पर लिख डाला। मैं टाइप करना चाहता हूँ। इन शब्दों में न तो कोई शब्द बड़ा था और न ही शब्दों का बीच का रिक्त स्थान। इसके बाद मेरी उंगलियां पुनः एक और संदेश टाइप करने लगी, लेकिन इस बार उनकी गति धीमी व क्रम अनुसार थी, जिसमें मुझे प्रतिदिन 15 मिनट टाइपराइटर पर बैठने को कहा जा रहा था और अगले 2 माह तक हमारे बीच इसी ढंग से संपर्क बना रहा। टाइपिस्ट बना वक्ता। एक दिन हम दोनों अपनी छोटी सी कैंडलिंग सेविंग में बैठकर फ्री से गुजर रहे थे। हमारे एक और 18 पहियों वाला बीमाकाओ ट्रक था, जो दूसरे और विशाल लायक ट्रेलर फिब्र का वह हिस्सा ठीक से नहीं बनाया गया था, इसलिए जब भी हम किसी और अपनी गाड़ी मोड़ते तो दोनों ट्रक हमारे लेने में प्रविष्ट होता दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था कि हम उन दोनों भीमकाओं वाहनों के बीच में दबे जाएंगे। भावनाओं के उस तूफान के अचानक अब्राहम ने बोलना शुरू किया। मुझे लग रहा है कि मेरे जबड़े खिंचाव हो रहे हैं, जैसे जमुआई लेते समय होता है, और जिससे बाद मेरे मुंह से स्वतः ही यह शब्द निकलने लगे, अगले निवासी द्वारा से बाहर निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। हम उसी अंडरपास के एक किनारे पर बैठ गए और उस दिन जेरी घंटों तक अब्राहम से बात करते रहे। यह बहुत रोमांचक था। धीरे धीरे मैं अब्राहम के मेरे माध्यम से बात करने की आदी होती गई। मैंने जेरी से कहा कि हमें यह बात गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता ना चले। वे जानेंगे कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। कुछ ही समय में हमारे कुछ चुनिंदा मित्रों अब्राहम से बातचीत करने का जुटने लगे और लगभग 1 वर्ष बाद हमने शिक्षाओं को लोगों को सामने लाने लगे का फैसला किया। हम अभी भी इस काम को कर रहे हैं। अब्राहम की तरंगों को व्यस्त करने में अनुभवों लगातार वृद्धि होती जा रही थी। प्रत्येक सेमिनार के बाद मैं वह जेरी अब्राहम के अस्पष्ट बुद्धिमान व प्रेम देखकर विस्मित रह जाते थे। एक दिन मुझे इस बात को सोचकर बहुत ही हंसी आई कि ऊर्जा बोर्ड से भयभीत रहने वाली मैं आज भी स्वयं वही बन गई हूँ। अब्राहम की सुखद अनुभूति का विस्तार। हमें अब्राहम के साथ मिलकर किए जाने वाले इस काम को सुखद एहसास को व्यक्त करने के लिए कभी भी सही शब्द नहीं मिल पाया। जेरी को लगता है कि वे हमेशा से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए था और उन्होंने अब्राहम से मिलने की पूर्व ही उससे अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग खोज लिया था। लेकिन अब उनका कहना है कि अब्राहम से मिलने के बाद ही उन्हें अपनी उपस्थिति का कारण तथा हमें प्राप्त होने या न होने वाली सभी चीज़ों का कारण स्पष्ट समझ आया है।
इसमें हमें वह ज्ञान हासिल हुआ है जो पूरी तरह से नियंत्रण है और कोई भी हानि बुरी नहीं होती, ना ही कोई दिन अशुभ होता है और ना ही हमें किसी अन्य द्वारा संचालित लहर पर सवार होने की आवश्यकता है। हमें मुक्त है, हम स्वयं की अपनी अनुभवों का निर्माण करते हैं और हमें यह करना बहुत पसंद है। अब्राहम ने हमें बताया कि मैं व मेरे पति इन शिक्षाओं को पाने के सच्चे अधिकारी हैं। क्योंकि जेरी को अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने की अदृश्य इच्छा ने ही अब्राहम को हमारे पास बुला भेजा। साथ ही मुझे यह क्षमता भी वह उत्तर पाने के लिए अपने दिमाग और दिल प्रतिरोध से रहित कर सकूं। मैंने अब्राहम को मेरे द्वारा बात करने का आज्ञा बहुत जल्दी प्रदान कर दी। मैं मानती थी कि मैंने केवल एक इच्छा ही व्यक्त की है। अब्राहम, मैं आपसे शब्द से बातचीत करना चाहती हूँ कि इसी धारणा के साथ मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। कुछ ही सेकंड में मैंने अपने भीतर अब्राहम के स्पष्ट प्रेम शक्ति को उदय होते महसूस किया और इस तरह हमारा संपर्क स्थापित हो गया। अब्राहम के साथ मेरी बातचीत जेरी हिक्स एस्तर के माध्यम से अब्राहम से हुई इस अपूर्व अनुभव में मुझे रोमांचित कर दिया। मुझे अपने जीवन के अनुभवों से जन्म लेने वाले अनंत प्रश्नों के उत्तर पाने का कभी ना समाप्त होने वाली स्रोत मिल गया। अब्राहम से मिलने के कुछ माह बाद एस्तर और प्रतिदिन अब्राहम से बात करते इस तरह मैं अपनी लगातार बढ़ते प्रश्नों की सूची को छोटा करता गया। जल्दी ही एस्तर से विचार से सहज होते गई कि वह अपने दिमाग को शांत कर उसे अंतहीन प्रज्ञा व प्राहीन होने के लिए स्तर निर्मित कर दे। जिसके बाद हमने अब्राहम से अपने जीवन के संबंधों में चर्चा करने वालों की संख्या में अपने मित्रों व सहयोगियों को शामिल करते हुए उसका दायरा बढ़ा दिया। मैंने बहुत सी शुरुआत में ही अब्राहम के समझ में अपने जलते प्रश्न रखे दिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे शुरुआती प्रश्न आपकी बहुत सी जिज्ञासा को शांत करेंगे। हालांकि अब्राहम के सामने अपने प्रश्नों को रखे के निर्णायक क्षण के बाद से आज तक हम हजारों लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने इन प्रश्नों का गहराई तक ले जाने की अतिरिक्त स्वयं महत्वपूर्ण प्रश्नों पूछकर इस सूची में वृद्धि की है। अब्राहम ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रेम व प्रज्ञापूर्वक दिए। यही मेरा और अब्राहम के बीच रिश्ता साथ जुड़ गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एस्तर कैसे अब्राहम को अपने माध्यम से बोलने की सुविधा देती है। मेरे अनुसार एस्तर अपनी आंखों बंद करके बहुत गहरी सांसें भरती है। वह कुछ धीमे से सिर हिलाती है और इसके बाद जब वह आंखें खोलती है तो अब्राहम मुझे इस ढंग से संबोधित करते हैं। हम अब्राहम को स्वयं शिक्षक कहते हैं। अब्राहम, सुप्रभात। यहाँ की यात्रा करने का अवसर सुखद साबित होता है। हम एस्तर की संपर्क को बनाने की अनुमति के लिए तथा आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। यह बातचीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी माध्यम से हमें भौतिक शरीर के मित्रों को जो बताना चाहते हैं वह कह पाते हैं। इस पुस्तक को उद्देश्य केवल भौतिक जगत के अब्राहम का परिचय करवाना ही नहीं बल्कि आपके भौतिक संसार के अभौतिक जगत की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन दोनों योग्यता को स्वरूप का ज्ञान देना है। इन्हें किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही इस पुस्तक के लिखकर हम उस अनुबंध को पूरा करे रहे हैं जो आपके इस भौतिक शरीर के आने से बहुत
पहले हम दोनों के बीच हुआ था। हम दृष्टिकोण केंद्रित हो रहने या सहमत जताई, जबकि आप जेरी व इस शानदार पर सहमत थे, जबकि आप अपने जीवन के अनुभवों द्वारा अस्पष्ट व अदृश्य इच्छाओं को जागृत कर लेंगे, तो हम अनुभव मुताबिक आपके साथ मिलकर शक्तिशाली सहसृजन का कार्य आरंभ कर देंगे। जेरी हमें आपको प्रश्नों की लंबी सूची का उत्तर देने का उत्सुक है, जो हमें आपको जीवन के विविधि अनुभवों के चलते सोद्देश्य पूर्व निर्मित व उत्पन्न हुई, क्योंकि हमारे पास अपने भौतिक मित्रों को बताने के लिए बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि आप अपनी उत्सुकता की महिमा को समझ और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर इस भौतिक को आयाम में अपने आने का कारण समझ सके। अपने भौतिक मित्रों को अभौतिक जगत की बातें बताना हमेशा से ही दिलचस्प अनुभव रहा। चूँकि हम आपको कुछ भी बताते हैं, आप उसका अपने भौतिक नज़रिए से अनुवाद करते हैं। दूसरे शब्दों में स्तर रेडियम सिग्नल की भांति हमारे विचारों को ग्रहण करके अपने वास्तविक के अवचेतन मन स्तर पर उसका अपने भौतिक शब्दों का अवधारण पर अनुवाद करती है, जिससे इनकी भौतिक अभौतिक स्वरूप का श्रेष्ठ संयोजन प्राप्त हो जाता है। हमें अपने शब्दों को द्वारा आपको अपने भौतिक क्षेत्र को समझे और सहायता देने के अतिरिक्त आपको अपनी वास्तविक स्वरूप को समझने की मदद देते हैं, क्योंकि दरअसल आप भी हमारे ही अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा है। हम बहुत से लोगों को जो यहाँ अपनी समान आकांक्षाओं व इच्छाओं के कारण एकत्र हुए आपके भौतिक वातावरण में अब्राहम कहा जाता है, हमें शिक्षक माना जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका बोध इतना विस्तार हो कि वह अन्य लोगों को बोध विस्तार प्रदान कर सके। हम जानते हैं कि शब्द को कुछ नहीं सिखाता, केवल जीवन से ही मिलने अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। क्या बात कह दी भाई जेरी एक्स ने, वाह वाह, ग्रेट, हाउ वंडरफुल। लेकिन इन जीवन अनुभवों के साथ इन्हें विस्तार पूर्वक समझने वाले शब्द होने से सीखने का यह अनुभव और अधिक व्यापक हो जाता है। हम इसी कारण ये बातें कह रहे हैं कि ऐसा बहुत से सार्वभौम नियम है जो सृष्टि की भौतिक व अभौतिक से सभी वस्तुओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह नियम अपने आप में पूर्व अनंत व सार्वकालिक है, सब जगह लागू है। जब आप इन नियमों के प्रति सजग जागरूकता रखते हुए इनके काम करने की विधि समझ जाएंगे, तो आपके जीवन के अनुभव का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। वस्तुतः जब आप इन नियमों की कार्यशैली को सजग रूप से समझ जाएंगे तथा तब अपने जीवन के अनुभवों को स्वदेश सृजन करता बन सकेंगे। आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। दोस्तों, यहाँ से हमारा ये सेशन एंड हो रहा है और हम बड़ा सेशन नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत बोरियत ना हो, कि बुक्स पढ़ने में सबसे बोरियत काम है लोगों को, लेकिन सुनना बहुत आसान है। मैं भी ऑडियो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो हमारी अगर ऑडियो या वीडियो आप देखे लिए यहाँ तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सभी मिल जाए। हाँ दोस्तों, अगर ये लगा किसी का कुछ काम का है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर ये बुक्स आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप परचेज करके घर पे मंगवा के पढ़ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो ऑडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह दोस्तों हम एक दूसरे को मदद करते रहें ताकि इंडिया हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए। हम अकेले करने से दोस्तों इंडिया आगे नहीं जाएगी, हम सब मिल के करेंगे तब आगे जाएगी। थैंक यू सो मच।